आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, रियली इट वाज अ बेस्ट लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर था जब हमने टाइप्स ऑफ बैंक सीखा था। मैंने ये स्टार्टिंग के सेंटेंसेस कहे थे आपको कि बी फॉर बचपन से बी फॉर बड़े हो गए, पर बी फॉर बैंक को नहीं पता। 3 B's, बी फॉर बचपन से बी फॉर बड़े हो गए, पर बी फॉर बैंक नहीं पता था। जानबूझ के ऐसे बनाता हूं जैसे बच्चे भूलना भी चाहे ना तो भी बी फॉर भूल नहीं पाओगे। यस दैट्स इट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। आपका टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं, डेलिबरेटली मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा और लेंथी है, थोड़ा सा जल्दी नहीं समझाऊंगा, काफी अच्छे से समझाऊंगा, पर कॉन्सेप्ट लेंथी है। अगर रिवीजन करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा ज्यादा और आपका लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। देखो थोड़ा सा पहले थोड़ा सा समझा दो अच्छे से, देख के लास्ट में एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखो आप मंदिर में जा रहे हो, एग्जाम्पल मार्क माय वर्ड्स, आप मंदिर में जा रहे हो माथा टेकने के लिए, पुजारी बैठा हुआ है जिनका मंदिर है, ओनर है वो पुजारी भी है, मंदिर भी उनका है। तो मुझे ये बताओ आप पुजारी से मिलके मंदिर में से माथा टेक के भगवान से लेना क्या चाहते हो? एक्चुअली उस मंदिर में आपको मिलेगा क्या? सर आप कमाल की बातें कर रहे हैं, मंदिर में तो हमें दुआएं मिलेंगी ना, और दुआओं से हमारा काम, हमारी जिंदगी आसान होगी। यस दैट्स इट। यानी आप उसी जगह पे वही चीज लेने जा रहे हो जिस चीज की आपको आज और आगे चल के जरूरत होगी। फिर से आप उसी जगह पे जा रहे हो जहां पे वो चीज मिल रही है जिसकी आपको आज भी और आगे भी जरूरत होगी। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो पैसा डिपॉजिट कराने आएंगे, और ऐसे लोग जिनको पैसों की जरूरत है वो पैसे विथड्रॉ कराने आएंगे। यस यानी मैं जो बात कर रहा हूं ना वो बैंक की कर रहा हूं कि बैंक का काम क्या है, उस मंदिर का काम क्या है। आपको दुआएं मिलेंगी, माथा टेकोगे भगवान आपको ब्लेसिंग्स देगा, पुजारी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो बैंक वाले आपको आपकी हैबिट ऑफ सेविंग देंगे, आपको आपकी हैबिट ऑफ बिजनेस जो है ना उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। एक जना पैसे रखने आएगा जिसके पास एक्सेस पैसे हैं, दूसरा जना पैसे देने आएगा जिनको पैसों की जरूरत है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। The functions of the commercial bank can be divided in the 2 parts. 2 टुकड़ों में टूट चुके हैं वो। प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस, इंपॉर्टेंट के बाद वाली चीज है। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शंस, फिर सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में 2 टुकड़े, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, जिनके पास पैसे ज्यादा होंगे वो बैंक में जमा करा के जाओ, आपके अकाउंट में पैसे जमा किए जाएंगे। अच्छा वो ही पैसे उससे ही दिए जाएंगे, उससे यानी उस जरूरतमंद इंसान को दिए जाएंगे जिसे जरूरत होगी। सिंपली बेटा देखो ना आपके सामने राम पैसे जमा कर रहा है, उसके पास बहुत सारे हैं। शाम को बैंक वाले पैसे दे रहे हैं क्योंकि शाम को पैसों की बहुत जरूरत है, बहुत सारे हैं तो जमा करो मिस्टर राम, बहुत जरूरत है तो हमसे उधारी लो मिस्टर श्याम। देखो एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट राम की बात, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स श्याम की बात। देखो प्राइमरी फंक्शंस, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक आर नोन एज अ बैंकिंग फंक्शंस। यानी मंदिर का जन्म हुआ है दुआएं देने के लिए, बैंक का जन्म हुआ है पैसों की लेन देन करने के लिए। They are the main functions of the bank. The primary functions of bank as follows. Number 1, accepting of deposits. राम को टेंशन नहीं है, एवरी मंथ राम 50,000 रुपए जमा कराने आ रहा है, तो बैंक हर महीने 50,000 उससे लेके जमा कर रही है। द वर्ड जमा करना डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कराने आ रहा है। The most important activity of the commercial bank is to mobilize the deposits. Mobilize अलग अलग जगहों से। mobilize का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, शायद यहाँ FY में दिया था, 11th में दिया था कि वो दादा से भी बच्चा पैसा ले रहा है, दादी से भी ले रहा है, पापा से भी ले रहा है, कह रहे कोई नहीं दे रहा है, मम्मी से भी ले रहा है बच्चा, कह रहे कोई खर्ची नहीं दे रहा है, उसे कहते हैं मोबिलाइज, शॉर्ट में बताया मैंने।
from the public, people who are surplus incomes and savings find the convenient deposits amount with the banks at the different types of the deposits. Deposit यानी जमा कराना, पर बेटा जमा कराने में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. नंबर 1, हर मंथ 50,000, हर मंथ 50,000 इज अ हैबिट ऑफ सेविंग. राम को पैसे सेव करने की आदत है और सेव करने के अकाउंट को, सेव करने के टाइप को कहा जाता है सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट. देखो, these deposits are opened by the salaried and other middle class or less income people. Saving bank can be opened with a small amount. Money from this account can be withdrawn at will. राम की इच्छा होगी तो 50,000 में से 10-15,000 विड्रॉ, ड्राइंग्स भी कराएगा विदाउट मच रेस्ट्रिक्शंस. कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. आपका अकाउंट है, आप जितने चाहो डिपॉजिट कराओ और आपका अकाउंट है, आप जितने चाहो विड्रॉ कराओ. नेक्स्ट, इससे क्या होगा? सेविंग अकाउंट से बेटा हमारे अंदर ना आदत क्रिएट होगी. देखो ना, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, हर महीने 50,000, हर महीने 50,000, 2 महीनों में लाख रुपए बन भी गया. यस, कमाना भी है ना उसके लिए भी. देखो नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट. पैसे पड़े हैं घर में, 5 लाख रुपए सेठी में तिजोरी में बंद पड़े हैं. पापा हमें भी नहीं दे रहे, खुद भी नहीं खर्च कर रहे. पापा कह रहे हैं आगे काम आएंगे, आगे काम आएंगे. तो पापा को कहो, पापा 5 लाख रुपए उठाओ और बैंक में जाके FD फिक्स्ड डिपॉजिट करा के आओ. कम से कम 1 साल के लिए आपके पैसे 1 साल के लिए बैंक वाले जमा कर देंगे. आप विड्रॉ नहीं कर सकते. इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की तकलीफ है या बहुत इमरजेंसी है तो आप FD ब्रेक करा सकते हो और पैसे विड्रॉ करा सकते हो. नहीं तो आपको 1 साल के लिए पैसे जमा हो जाएंगे और 1 साल के बाद आपको ब्याज दिया जाएगा. 5 लाख रुपए आपने जमा कराए हैं, FD फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि लंप सम, पूरा अमाउंट 5 लाख, 6% आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है. आफ्टर ईयर आप चाहो तो 3 मंथ्स में भी मिलेंगे इंटरेस्ट, आप चाहो तो ब्याज 6 महीनों में भी मिलेगा. पर आपने कहा कि पूरे साल के बाद चाहिए तो बेटा 5 लाख पे 6% पूरे साल का 5 6 30, 5 लाख और 30,000 ब्याज भी मिलेगा. यानी 1 साल पहले आपने FD कितनी कराई थी? 5 लाख की. 1 साल के बाद कितना मिला? 30,000. 5 लाख 30,000. बताओ, बताइए बेटा आपको 1 साल में 30,000 आपने कमा भी ली घर बैठे बैठे. यस, उसे कहते हैं FD फिक्स्ड डिपॉजिट. वही कराएगा जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, जिनके पास सरप्लस पैसे हो. देखो रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को, फिक्स्ड डिपॉजिट की लिख दो बेटा. अब अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो वो डिजिट्स लिख दो, 5 लाख प्लस इंटरेस्ट 30,000. इससे क्या होगा? आपका शौक और भी बढ़ेगा. देखो, मनी अंडर दिस अकाउंट डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम. एग्जांपल 1 ईयर. इट मे चेंजेस फ्रॉम 3 months to 3 years. क्वाइट पॉसिबल कि वो चेंज भी हो सकता हो. आप अगर कम कराना चाहो टाइम कम भी होगा, ज्यादा कराना चाहो तो ज्यादा भी हो सकता है. इट अर्न्स द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अदर डिपॉजिट्स. आपको ब्याज सेविंग अकाउंट में भी मिलेगा. जो आप 50,000 राम हर महीने रखा रहे हैं ना, ब्याज उसमें भी मिलेगा, पर कम, काफी कम, इससे काफी कम, फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी कम. If the money is withdrawn before the expiry period, 1 साल से पहले ही विड्रॉ कर दिया आपने वो मेडिकल इमरजेंसी में, तो the depositor receives the lower rate of interest. आपको ब्याज कट होगा और आपको थोड़ी सी ब्रेकिंग, जो रूल आपने ब्रेक किया है उसकी चार्जेस भी भरनी पड़ेगी. Those who have the large surplus funds can go for the fixed deposit. उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो वो फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते. 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, जो आपको लिमिट समझ में आए. नेक्स्ट, बिजनेसमैन. ये बहुत अच्छे से मैंने आपको SP में क्लियर कराया था और एको में भी आपने पहले भी पढ़ा होगा. बिजनेसमैन के लिए जो अकाउंट होता है ना वो करंट अकाउंट होता है. फिर से, बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन कराता है वो करंट अकाउंट है. बेटा हमारे वाधवा कोचिंग क्लासेस
तो वाधवा कोचिंग क्लासेस का इंडियन बैंक में करंट अकाउंट है, सिंपल। वाधवा कोचिंग क्लासेस के नाम पे इंडियन बैंक में करंट अकाउंट है। क्लासेस इज नॉट अ बिजनेस बट इट इज अ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन हो या भली बिजनेसमैन हो, बार बार की लेन देन से ये बेटर है आप करंट अकाउंट ओपन कराओ जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कितने बार पैसे डिपॉजिट हुए और कितने बार पैसे विड्रॉ हुए। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट्स एंड ऑन विड्रॉल्स। देखो, a current account deposit is usually operated by the businessmen people, profession भी operate करते हैं। It facilitates the carry the business transactions with minimum cash in hand। 10,000 रुपया मिनिमम स्टार्टिंग आपको पैसे रखवाने होंगे, 5,000 रुपया मिनिमम आपको स्टार्टिंग में पैसे रखवाने होंगे। ब्याज की सोचना भी नहीं, बिजनेसमैन को ब्याज नहीं मिलेगा बेटा। आप बार बार पैसे रखाओगे, बार बार विड्रॉ करोगे। चेक आएगा डिपॉजिट करोगे, फिर सैलरीज दोगे। चेक आया डिपॉजिट किया, फिर वेजेस दोगे। चेक आया डिपॉजिट किया, फिर लाइट का बिल भरा, तो ब्याज देंगे किसमें? बैंक वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्याज किस अमाउंट पे दे। 5 लाख पड़े ही है तो उस पे 6% है। सेविंग अकाउंट में हर महीने 50,000 है, उस पे आपको डिपॉजिट पे दिए जा रहे हैं ब्याज, इंटरेस्ट। आपकी बार बार विड्रॉल्स के पीछे आपको ब्याज नहीं मिलेगा। There are no restrictions on the amount of the deposit and number of withdrawals from this account. The account holder can benefit the facility called as a overdraft. ओवरड्राफ्ट का भी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। मुझे क्लिक हो रहा है कि आप अपनी हद से ज्यादा चेक पे साइन करके वो अमाउंट विड्रॉ करा सकते हो। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी। देखो, ओवरड्राफ्ट का बेटा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है बहुत अच्छे से। देखो, रिकरिंग डिपॉजिट्स, देखो 50,000 नहीं है, 50,000 एग्जाम्पल था राम के लिए। कोई वेजिटेबल वेंडर है, बाजियां बेचने वाला, फ्रूट वेंडर है, फ्रूट सेल करने वाला, कोई छोटा बिजनेसमैन है, सैलरी पीपल है, वेजेस अर्न करने वाला है, तो ऐसे लोगों के लिए रिकरिंग, बार बार, हर हफ्ते हर 15 दिन में पैसे डिपॉजिट कराओ, उसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। यस, रीड कर रहा हूं मैं। This type of deposit is primarily to encourage the habit of the small saving among the people. This account deposit are accepted to regular deposit. Specify the amount, ऐसे नहीं है, जितने आपके पास है in a regular interval, that is usually a month, हर month. The deposit continues for a given period of time. आपको कंटिन्यू रखना है 2 साल तक। High rate of interest is paid on recurring deposit. आप हर महीने रखवा रहे हो, हर 15 दिन रखवा रहे हो, एक टाइम लिमिट सेट करके आपको RD के पीछे भी ब्याज दिया जाएगा। देखो, नेक्स्ट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बेटा मल्टीपल ऑप्शन यानी क्या? The word itself indicates मल्टीपल यानी कि 2, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा, 2। देखो कैसे, एग्जांपल अज्यूम करो बेटा, आप सेविंग डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम 3 लाख रुपया तो बैलेंस होता ही है, पक्का। आपके सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपीस हमेशा एवरी टाइम बैलेंस होता ही है, और आप उसमें से 80,000 1 लाख, 70,000 90,000 1 लाख, आउट ऑफ द 3 लाख 1 लाख तक आप पैसे यूज करते हो, विड्रॉ करते हो, बाकी के 2 लाख रुपए आपने कभी यूज ही नहीं किए। तो बेटा 3 लाख में से आप 1 लाख तक कुछ विड्रॉ कर रहे हो, कुछ डिपॉजिट कर रहे हो। 80,000 में विड्रॉ कर रहे हो, 90,000 डिपॉजिट कर रहे हो, लगभग आप 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन करते हो, बाकी 2 लाख रुपए एक्सेस, ऐसे ही सरप्लस ज्यादा पड़े आपके पास तो ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखो, एक्स्ट्रा रखो ना तो बैंक वालों को वो 2 लाख दे दो, 2 लाख रुपए बैंक वाले यूज करेंगे और वो 2 लाख के आपको एफडी बना के देंगे। इन केस आपको जरूरत हुई 1 लाख से ज्यादा की तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप एफडी डोरा के उनसे रिक्वेस्ट लेके अपना अमाउंट वापस ले सकते हो। उसे कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। देखो रीड कर रहा हूं मैं ऐसे एग्जाम्पल समझा। सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपए का एग्जाम्पल 3 लाख मैं रीड करना चाहूंगा उसे। देखो, इट इज अ टाइप ऑफ अ सेविंग अकाउंट इन विच द डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट 1 लाख यूज कर रहे हो, 1 लाख तक यूज कर रहे हो,
बाकी के 2 लाख का क्या, वो तो आपके यूं ही सरप्लस में पड़े ना, एक्स्ट्रा पड़े ना, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट आपसे साइन किया जाएगा। साइन यानी आप फॉर्म भरोगे, फिल करोगे, स्कीम्स मेंशन की जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द एडुकेट फंड इज नॉट अवेलेबल, अगर आपको 1.5 लाख किसी को देना है, अगर आपको 2 लाख किसी को देना है, तो आप कहां से दोगे, क्योंकि बाकी एक्स्ट्रा पैसे तो वो एफडी हो चुके, तो बैंक वाले आपके पैसे आपको लौटा देंगे। लिखा हुआ है एडुकेट फंड इज नॉट अवेलेबल इन योर सेविंग बैंक अकाउंट एज टू हॉनर द चेक दैट वी हैव इशूड, द रिक्वायर्ड अमाउंट्स गेट ऑटोमेटिकली, आप खुद ही, आप यानी आपकी बैंक खुद ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू द सेविंग अकाउंट, 2 लाख रुपए खुद ही आ जाएंगे। 2,20,000 का चेक इजीली साइन कर सकते हो फिर आप। द बैलेंस अमाउंट कंटिन्यूज एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अर्न्स द इंटरेस्ट एज पर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ द इंटरेस्ट। बच्चों को अभी भी बात दिमाग में नहीं बैठी कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो 2 लाख हमारे बैंक वाले लेंगे क्यों? बेटा पैसा सर रहा है आपका बैठ के, 2 लाख रुपए आप यूज नहीं कर रहे 6 महीने से, इससे अच्छा तो 6 महीने ब्याज कमाओ ना, 500, 1000, 2000 जो भी मिले, ना से तो बहुत अच्छा, कुछ तो मिलेगा, और कुछ मिलने को ही तो कमाई कहते हैं। आगे ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस, जरूरत एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो नहीं, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। देखो, बैंक as a financial institutions not only mobilize the money but are also keen important for lending the credit worthy to the customers। वो अपने कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे दे रहे, और उनकी वजह से तो बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। नंबर 1 लोन्स, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाउसिंग लोन, आपको हाउसिंग लोन चाहिए, घर लेने के लिए आपको लोन चाहिए, 10 साल का आप लोन ले सकते हो एट द रेट ऑफ एग्जांपल नियरली 11%, 12% पर एनम, साल में 12% पर एनम, 11% पूरे साल का आप ब्याज चुकाओगे, और 10 सालों तक आपका ये लोन चलेगा। तब तक 10 साल में चुकाते 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 10 साल के बाद फ्लैट आपके नाम पे हो जाएगा। A loan is a gratuited or granted for a specific time period. The loans are particularly granted to the businessmen, members, for a public against the personal security। तब तक फ्लैट आपका नहीं होगा जब तक आपने 10 लाख का लोन पूरा नहीं चुकाया। सर 10 लाख में हमारा हो जाएगा, उसके बाद 10 साल के बाद 100%, 10 साल के बाद फ्लैट आपका। Gold and silver and other movable, immovable assets. Generally, commercial banks grant the short-term loans, but the term loans are more than a year may also be granted. 10 years का भी लोन होता है बेटा, 7 years का भी, 5 years का भी। The borrower may withdraw the entire amount in the lump sum or installments. However, interest is charged on amount sanctioned, withdrawn or not। जो आप अमाउंट यूज करोगे उस पे ब्याज चार्ज किया जाएगा, और जो नहीं यूज करोगे उस पे भी, जितने का आपने लोन लिया है उस पे। देख आगे एडवांसेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म उसे कहते हैं एडवांसेस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी बाय बैंक टू इट्स कस्टमर्स। It differs from loan, may be granted for the longer period, but the advances are normally given by the short period of the time. The purpose of granting the loans is meet for day to day, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, short term. Interest is charged only the amount withdrawn, not the sanction amount। 3 लाख रुपए का एडवांस है, यूज किया है 1.5 लाख, तो ब्याज लगेगा 1.5 लाख पे, बाकी 1.5 लाख यूज नहीं किया है, ब्याज उस पे नहीं लगेगा। 3 लाख एडवांस बैंक ने आपको दिया है 15 दिन के लिए, 1.5 लाख रुपए यूज कर चुके हो, बाकी 1,50,000 को यूज नहीं किया है, तो आपको इंटरेस्ट भी 1,50,000 पे ही लगेगा। आगे टाइप्स ऑफ एडवांसेस, बहुत अच्छे से बेटा एसपी में मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, एसपी के 2nd चैप्टर में ओवरड्राफ्ट, और 11th में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है ओवरड्राफ्ट। आपके करंट अकाउंट में एग्जाम्पल 2 लाख रुपीस पड़े, 2 लाख,
बट आपको सामने वाले को पैसे देना है 5 लाख रुपया, पैसे आपके अकाउंट में भरे 2 लाख, आपको सामने चेक इशू करना है ऑपोजिट आपके सप्लायर को 5 लाख रुपीस, तो 3 लाख कहां से लाओगे? 3 लाख ओडी ओवर ड्राफ्ट, ओवर 2 लाख से ओवर कितना? 3 लाख आपको बैंक वाले देंगे, 5 लाख का चेक साइन करके दे दो। 3 लाख के जगह पे आपका स्टॉक, 3 लाख के जगह पे आपका शॉप, या 3 लाख के जगह पे आपकी कार मॉर्गेज गिरवी रखी जाएगी, और जब वो 3 लाख बैंक को लौटा दोगे बाकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। देखो रीड कर रहा हूं मैं इसे अच्छे से। This type of advance given to the only, actually only नहीं लिखा है, मैं कहना चाह रहा हूं this type of advance is given to the only current account holders, no separate account is maintained। आपके अकाउंट में 3 लाख बैंक वाले ट्रांसफर कर देंगे, all entries are made in the current account, a certain amount is sanctioned as the overdraft which can be withdrawn with a certain period of time। 3 लाख रुपए जो आ चुके हैं, 5 लाख का चेक आपको इशू करना है 15 दिन के अंदर, टाइम लिमिट है एग्जाम्पल। आगे टाइम से 3 मंथ्स और सो, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअली अमाउंट विड्रॉ, जो आपने अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ किया उस पे ब्याज लगेगा। 5 लाख की जगह आपको सामने वाली पार्टी ने 20,000 डिस्काउंट दिया और आपने विड्रॉ किया 4,80,000, तो आप इंटरेस्ट पे करोगे जो आपने ऊपर से, यानी कि 2 लाख तो अपने ही है, बाकी 2,80,000 जो आपने लोन के यूज किए, ओडी के यूज किए, इंटरेस्ट उस पे लगाया जाएगा। Actual amount withdrawn and overdraft facilities granted against the collateral security, collateral mortgage गिरवी रखी जाएगी, आपकी कार या तो आपका शॉप या तो आपका स्टॉक। आगे नेक्स्ट, कैश में आपको पैसे देंगे, कैश क्रेडिट कंडीशन, आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, भले वो गोल्ड हो, भले वो शॉप हो, भले वो स्टॉक हो, आपको पैसे कैश में देंगे, तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे कैश एज आपके पर प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाएगी। द क्लाइंट इज अलाउड द कैश क्रेडिट अप टू द सर्टेन लिमिट इन एडवांस, इट कैन बी गिवन टू द करंट अकाउंट एज वेल एज अदर्स ऑल्सो। जिनको अकाउंट बैंक में नहीं है उन्हें भी दिया जाएगा। Who do not have an account with our bank, then also separate account is open and maintained, the cash credit is given to the against security of tangible assets। देखो बेटा ओडी में और कैश क्रेडिट में फर्क क्या है? ओडी, पहली बात तो बिजनेसमैन को ही ओडी मिलेगी और कैश क्रेडिट किससे भी मिल सकती है, कोई अकाउंट बैंक में ओपन हो या नहीं हो तो भी ऑर्डिनरी पर्सन को भी वो अकाउंट ओपन करके कैश क्रेडिट दिया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत अच्छे तरीके से बेटा, काफी अच्छे तरीके से सुरेश और हरीश, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हरीश और सुरेश का मैंने एग्जांपल दिया था। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट आपका ये लास्ट पॉइंट है। देखो ना, सेलर सुरेश, कस्टमर हरीश, सेलर सुरेश, कस्टमर हरीश। सुरेश गुड्स सेल कर रहा है हरीश को, हरीश पैसे नहीं लेके आया, 2 लाख रुपए के गुड्स ले रहा है, हरीश पैसे नहीं लेके आया, 2 लाख रुपए के गुड्स ले रहे हैं। सुरेश उसे ऑन द स्पॉट बिल बनवा रहा है और हरीश से साइन करवा रहा है, HARESH रुपीस 2 लाख, हरीश से वो 2 लाख रुपए का बिल साइन करवा रहा है। अच्छा बेटा, जैसे उस पर हरीश साइन करेगा ना और ये कहेगा कि मैं पैसे 30 दिन के बाद देके जा रहा हूं, तो उससे आप कहोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बिल एक प्रूफ बन जाएगा हरीश के नाम पे। अच्छा, जैसे 30 दिन गुजरते हैं, इन बिटवीन अगर सुरेश को जरूरत लगी, करकी लगी पैसों की, पैसे कहां से आएंगे, तो सुरेश के पास वो 2 लाख रुपए का बिल भरा है ना, वो बिल लेके जाएगा सीधा बैंक में, बैंक वालों से वो बिल डिस्काउंट कराएगा, डिस्काउंट ऑन द स्पॉट कैश में कराएगा और उसे 2 लाख की जगह लगभग 1,95,000 दिए जाएंगे, लगभग
सर 5,000 रुपए कम क्यों? बेटा 5,000 रुपए वो बैंक वाले एज अ डिस्काउंटिंग चार्ज लेंगे, एज अ कमीशन लेंगे और वो उनकी इनकम हो जाएगी। फिर से हरेश पैसे कब देगा? 30 डेज के बाद। तो सुरेश को इस 30 दिनों के बीच में अगर पैसों की कटती लगी तो सुरेश क्या करे? हरेश को फोन करे बार बार, ऐसे ही 30 दिन गुजर जाएंगे। तो सुरेश बिल लेके सीधा बैंक में जाएगा और बैंक वालों के पास ये बिल रखेगा और बिल को डिस्काउंट कराएगा 1,95,000 में, और जो 5,000 कम मिले उस कम मिलने को कहते हैं डिस्काउंटिंग। वो बैंक की कमीशन होगी, वो बैंक की इनकम होगी, उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। रीड कर रहा हूं मैं, देखो। द बैंक कैन एडवांस द मनी बाय डिस्काउंटिंग और परचेजिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोथ डोमेस्टिक इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो रहा है एज वेल एज फॉरेन बिल्स, इंडिया के बाहर जो बिजनेस हो रहा है। The bank pays the bill amount to the drawer and beneficiary. Drawer सुरेश कौन है बेटा? जो गुड्स सेल कर रहा है, जो बिल बना रहा है उसे ड्रॉवर कहते हैं, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसे ड्रॉवी कहते हैं। डोमेस्टिक फॉरेन बिल्स ड्रॉवर बेनिफिशियरी ऑफ द बिल बाय डिडक्टिंग यूजुअली डिस्काउंट चार्जेस। वो 5,000 डिडक्ट होके रिमेनिंग 1,95,000 सुरेश को मिलेंगे। हाल फिलहाल तो सुरेश का, हाल फिलहाल क्या एक्चुअली उसका अच्छे से काम चल जाएगा। On the maturity, the bill is presented in the drawee, presented to drawee. Drawee कौन? Drawee हमारा कस्टमर, यानी हरेश के सामने 1 महीने के बाद वो बैंक जाएगी और हरेश से जाके पैसे लेके आएगी। Acceptor of the bill and the amount is collected. Last quote of the day. बेटा quote of the day के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, every problem is a gift. हर तकलीफ को उस खुदा की ना भेंट समझो। एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट। विदाउट प्रॉब्लम्स वी वुड नॉट ग्रो। पैसों की तकलीफ नहीं होती ना तो पैसों का आज कदर नहीं होता। 1 साल की कीमत उससे पूछना जिस स्टूडेंट का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, वो 1 साल पीछे चला गया। 1 मिनट की कीमत उससे पूछना जिसकी 1 मिनट से ना ट्रेन लेट हो गई हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछना जो 1 सेकंड एक्सीडेंट में मरते मरते बचाओ। एक चीजों को आप गिफ्ट समझो, भले वो चीजें लेट हो जाए, भले वो रह जाए, कुछ ना कुछ उनसे सीखना जरूर मिलेगा। एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट। विदाउट प्रॉब्लम्स वी वुड नॉट ग्रो। That's sufficient. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.